जहाँ कन्या सब अपने पर का वर्ण करे, लेकिन इन्होंने जा करके रेखा देखी तो रेखा में क्या देखा कि जो इसके पड़ेगा तो अमर हो जाएगा, वहीं से लौटे और भगवान के पास आए, प्रभु आपन रूप देव प्रभु मोही, हे प्रभु अपना रूप दे दो। अच्छा ब्याह तुम करोगे, रूप हमारा लोगे? वाह, हमारे रूप को तुम बदनाम करना चाहते हो नारद। और देखिए जय विद होई है, उन्होंने कहा जय विद होई नाथ हित हित मोरा। अच्छा संत का हित काय में है नारद जैसे संत का? ब्याह कर ले नहीं, काम वासना का स्वरूप बोले नहीं। नारद सुनो तुम्हार, हे नारद सुनिए जैसे तुम्हारा हित होगा मैं वही काम करूंगा। और नारद जी का हित किसमें था कि अभिमान को समाप्त करना। भगवान ने कपि आकृति बना दी और वहां पर स्वयंवर हो रहा था। नारद जी बैठे फूले ऐसे बैठे, लेकिन कन्या नहीं देख रही। दुई रुद्रगण थे, दो रुद्रगणों ने शंकर जी ने इसे लगाया था कि देखो लाइव कमेंट्री आपको देखा, हाल बताते रहना नारद जी के साथ भगवान करते क्या क्या। रुद्रगणों ने देखा, नारद जी से कहा बाबा ठीक है, बोले है तो ठीक, कन्या नहीं आ रहे। उसी समय क्या हुआ, दुल्हन लई गे लक्ष्मी निवासा। दुल्हन कौन ले गया? राम जी दुल्हन लई गए, भगवान वही। और जब बोले हाँ विष्णु राम एक ही बात है, कभी प्रसंग आएगा तो फिर चिंतन होगा, क्योंकि राम कथा में आप कल से राम जन्म के बाद मूल उसे प्रवेश करेंगे तो लगेगा आनंद की अनुभूति आपको हमसे होगी, जब मुख्य कथा की धारा में आप चलेंगे। आज बोले इनके अंकुर को हमें समाप्त कर देना है। अंकुरो गर्भ उत्तर उभारी। अब बोले सोई मैं डारियों कैसे, बोले उखाड़ देंगे। बोले क्यों? पन हमार है ये कि सेवक का हित करना है, ये पन हमार सेवक हित का। आज देखिए उसी समय भगवान आगे जा रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि देखो देखो दुल्हन कौन ले गया, कन्या देखी नहीं। अरे बोले मुंह जाके देखो पहले बाबा। और जैसे देखे तो कभी आकृति क्रोध आ गया। बोले अगर ना देते तो अच्छा वाला जैसे तो वैसे बनोरान देते हमारे, कभी की आकृति ना बनाते। अब बोले या तो मर जाऊंगा या तो श्राप दे दूंगा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। और इनको श्राप दे दिया, तुमने उपहास किया पहले कि उन्हें जाओ राक्षस हो जाओ। शंकर जी को जा करके बताया, शंकर जी ने कहा ठीक, भगवान को कपि का मुख ज्यादा प्यारा है, मैं भी रुद्रावतार में 11वां जाऊंगा, मैं स्वयं कपि की आकृति बनाऊंगा जिससे प्रभु मुझे अपना लेंगे। ये भी एक कारण बना, ये भी एक मुख्य कारण। आज भगवान जा रहे हैं, नारद जी कह रहे कि दे हूं साप मरी हूं जाई। बोले का है? बोले जगत मोरी उपहास कर, हमारा उपहास कर दिया। ये भगवान है, इनकार कोई कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं। परम स्वतंत्र सिर पे कोई आवे नहीं, जो बनावे तो कर देते। समुद्र मंथन में विष के होकर अमृत के होकर पक्षपात कर फिरत है। आज मैं इन्हें श्राप दे दूंगा। नारद गुस्से में जा रहे थे, उसी समय भगवान जी मिल गए। और जैसे मिले प्यारे, तब प्रभु माया दूर निमारी। हटा दी भगवान ने माया, नहीं कहूँ रमा न राज, ना कहीं रमा का दर्शन हुआ। ये भगवान की माया है, न राजकुमारी। श्राप देने के बाद श्राप दे दिया, जाओ तुमने जिस मुख जो मुख लगाया यही मुख तुम्हारा जीवन में मुख तुम्हारे काम आएगा। और नारी के विरह की वेदना को आप भी स्वीकार करना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जाओ। अब कैसे ये श्राप तो अंगीकार कर लिया, अब बुद्धि खुल गई। ये तो सब माया थी, क्या करूं प्रभु, बहु ये हमारा मिथ्या हो जाए ये श्राप। बोले मिथ्या नहीं होगा। बोले क्यों? मैंने सिरोधार्य कर लिया है। दिव्य चक्षु खुल गया नारद का मुंह समाप्त हो गया। जाओ शंकर जी के नाम का जाप करो, आपके जीवन में शांति आएगी। और इस प्रकार ये भी एक भगवान के जन्म का कारण बना। अब मैया कहने लगी ये बताओ सब श्राप है तो होता है? बोले हाँ, आज एक बहुत अच्छी कथा मैं आपको बताऊं, समय अभाव है। इसी के बाद कथा मन शत्रुपा की, कश्यप आदित्य की भी है जुड़ी कथा।
मन शत्रुपा ने प्रभु को पाने के लिए नैमिषारण्य में गए तो 12 मंत्र का इन्होंने नाम दान ले लिया। और उत्तानपाद इनका पुत्र था बरबस राज सुतई नप दीना और नारी समेत गमन बनु नारी समेत गमन किया। जब वन को बन गए तो वहां पर तपस्या का हेतु इन्होंने अखंड तपस्या की और तपस्या की 23,000 वर्ष। जब 23,000 वर्ष तपस्या की तो बहुत बार ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, बोले विधि हरि हर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहु। लेकिन आपसे नहीं चाहिए। बोले कौन? बोले वो नील नील मणि श्याम जो स्वरूप अद्वितीय स्वरूप है, जो शंकर जी के हृदय में निवास करता है, वो स्वरूप जो काग भुसुंडी जिनको अपने इंदु हृदय इंदु में विश्राम देते वो स्वरूप वो आए। और देखिए मैं एक बात कहूँ आपसे, ये जब स्वरूप आया है तो नेत्रों ने जैसे दर्शन किया और दर्शन करने में नेत्र जो है ये अश्रु निकल आए तो नेत्र कहते हैं अश्रु से हटो तो जरा देखने दो स्वरूप कितना मनमोहक है। रोने लगे नेत्र और नेत्र कहते हैं आंसुअन सो। क्या कहते हैं? जब आंसू आ जाए तो देखो पुतली के सामने तो दिखता नहीं कुछ। नैना कहते नैना कहते निज आंसुअन सो, अपने आंसू से कहते हैं हट जाओ जरा छवि देखन दो। नैना कहते निज आंसुअन से हट जाओ जरा देखन दो। आंसुअन से असुआ कहते नैनन सो। क्या कहते हैं? रुक जाओ ये पैर पखारन दे, हमें पैर खोलने दो, इतना मुझे गिरना है प्रभु के चरणों में गिर जाना है। नैना कहते निज आंसुअन सो, नैना कहते निज आंसुअन सो, हट जाओ जरा मोय जाओ जरा दर्शन कर लेने दो। लेकिन भगवान ने शब्द के माध्यम से पूर्व में परिचय करा भी दिया था। इसी कथा का विशेष अंश है वो। मृतक जियामन गिरा ने जो ही कहा क्या चाहते हो? आपके समान पुत्र चाहता हूं। आपके समान? अच्छा ये बताओ हम अपने समान कहाँ ढूंढेंगे भाई? कहीं है ही नहीं। अरे सीधे सीधे कह दो कि आप आओ। बोले मैं अवश्य आऊंगा, लेकिन ये बताओ आप हमारे पिता बनोगे? आप मेरी माँ? जब आप मेरे पिता बनोगे, आप माँ तो कुछ और तो नहीं चाहते हो? अभी बता दो। बोले एक है। उसी समय मनु महाराज ने कहा कि मैं शुद्ध विषयिक। भैया समय का अभाव है, कथा देखिए हम इसमें देख भी नहीं रहे हैं। रुक जाओ, कथा कल से हमारी सेट हो जाएगी। मैं 9 दिन की कथा आपके 7 दिन में कहने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा रुक जाओ। जब आपका भान ही चला जाएगा आप परमात्मा हैं और आपके बिना मेरा जीवन किस प्रकार से हो?
जिमे मणि बिनु फनी, जैसे बिना मणि का सर्प